हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रभा चौधरी है। आई होप कि आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे घर के पास काफ़ी ज़्यादा मैरिज हॉल्स हैं, तो ये शादियों का सीज़न है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना नाइट में ना दिन में वीडियो बना पाना। तो इस गैप के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और आई विश कि अब मैं सारे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली दे पाऊँ, और जल्दी ही मैं आपको आपके एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए। क्लियर। अगर हम बात करें तो मेरी ये एमपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल और एमपी की अर्थव्यवस्था का सटीकता से अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम एमपी का क्या देखेंगे, जिलेवार भी कवर करेंगे। तो मेरा जो आज का लेक्चर है या वीडियो है वो एमपी के संभाग के ऊपर ही है। अब तक कि आपने जैसे देखा कि मैंने 2 संभाग आपको कवर कराए। पहला था रीवा संभाग, दूसरा था सागर संभाग, और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है चंबल संभाग। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रभा। तो जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने एमपी का मैप दिया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मुरैना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुरैना को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो किस जगह पे है। ठीक है, और मुरैना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो जो चंबल संभाग है इसके अंतर्गत हमारे 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुरैना है ये सबसे उत्तरी जो जिला है, कहाँ का है ये, एमपी का। क्लियर। अब हम बात करते हैं लिखीराज गुफा की। ये कहाँ पे पाई जाती है, मुरैना में। और यहीं पे एक पहाड़गढ़ का किला है जिसमें 86 केव्स हैं, जो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, या कहें पाषाणकालीन गुफाएं हैं वो। हमारा अगला है नागवंशी सिक्के, जो कि कहाँ मिले हैं, मुरैना के कुटवार गांव से। क्लियर। यहाँ पे पड़ावली, मितावली और बटेश्वर टेम्पल भी पाए जाते हैं, जो 200 से ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। और यहीं पे इन्हीं मंदिरों में हमारी जो पुरानी संसद का जो एक डिज़ाइन था वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जहांगीर द्वारा नूराबाद ब्रिज बनवाया गया था। और आसन नदी के किनारे यहाँ पे कुंतलगढ़ है, जहाँ पर कुंती ने अपना पुत्र बहाया था जिस नदी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोना बेगम का, जो कि यहाँ पर उनका मकबरा है। और जो मुरैना है वो फेमस है हनी प्रोडक्शन के लिए। क्लियर। यहाँ पे देवरी एक जगह है मुरैना में, जहाँ पे कंजर्व किया जाता है घड़ियाल का, बटगुड टॉर्टोइस का और गंगा डॉल्फिन का। और यहीं पर आसन नदी के पास पंगारा और कुतवार डैम बनाया गया है। अगर हम मुरैना के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो वो है हमारी सरसों या मस्टर्ड। क्लियर। मुरैना में ही अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट सेंटर है, और यहाँ पे नागाजी मेला भी लगता है। फर्स्ट शहीद मंदिर भी कहाँ पर है, अपने मुरैना में। यहाँ पे सास बहू का अभिलेख मिला है। ठीक है। अगर हम बात करें सास बहू के मंदिर की तो वो अपने ग्वालियर में है, बट अभिलेख कहाँ पे है, मुरैना में। यहाँ पे कंकना मठ का मंदिर है, बिस्मिल म्यूजियम है, और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या है, बानमौर। ठीक है। अब हम अपने अगले ज़िले की बात करते हैं, वो है श्योपुर। जो श्योपुर है यहाँ पे मकबरा पाया जाता है मोहम्मद आलम का, जो शेरशाह सूरी की सैनिक में मतलब सैनिक थे उनकी सेना में। क्लियर। और आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, जो शेरशाह सूरी थे उनका जो लास्ट अभियान था या उनकी जो लास्ट वॉर थी वो कौन सी थी और कब हुई थी। क्लियर। मुक्ति बोध के बारे में आप सबने सुना होगा। जो मुक्ति बोध है वो एक राइटर थे, कवि थे। जो इनकी जन्मस्थली है वो कौन सी है, श्योपुर। कूनो पालनपुर नेशनल पार्क, जो ये नेशनल पार्क है इसमें हाल ही में चीते लाए गए थे। अब आप मुझे बताएंगे कि कितने चीते इसमें ट्रांसफ़र किए गए थे और किस देश से उन्हें लाया गया था। क्लियर। और किस डेट को। और श्योपुर में ही वुडन टॉयज़ में के लिए फेमस है। और यहाँ पे बंजारा डैम है, जो कि सीप नदी के ऊपर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़िले की, भिंड की। जो भिंड है यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल या वर्षा होती है, कितनी, 50 सेंटीमीटर। अगर उसमें भी हम तहसील देखें तो गोहद तहसील में। क्लियर। यहाँ पे भी एक कंजर्व्ड है जहाँ पे घड़ियाल, टॉर्टोइज और डॉल्फिन पाए जाते हैं, कहाँ पे, बरही घाट में। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें उसके हिसाब से जो भिंड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा
पेड़ों को मतलब उनकी एक तरीके से पाए गए हैं पेड़ सबसे ज़्यादा, या कह लो, या उनकी उपज हुई है एक तरीके से। यहाँ पे गौहद का किला है, कहाँ पर, हमारे भिंड में। अटेर का किला भी हमारे भिंड में ही है, जिसके अंदर एक खूनी दरवाज़ा भी है। यहाँ पे मल्हार राव होलकर की मकबरा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक गौरी लेक है जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। रेणु का मेला भी अपने भिंड में लगता है। और रावतपुरा सरकार, ये भी एक मंदिर टाइप का ही है। ये कहाँ पर है, हमारे भिंड में। और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है मालनपुर। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और जल्दी ही मैं आप सबके सामने आपकी MCQ की सीरीज़ लेके आऊँगी, जो आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और ये वीडियोस मेरे ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, ये 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, जो सिर्फ आपको चलते फिरते देख लेना है कि ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाएंगे। अगर इनमें से क्वेश्चंस आता है तो एटलीस्ट आपके 2 नंबर सेव हो सके। क्लियर? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।